नहीं जा सकते। ठीक, अर्पिता जी रहेंगे तभी हम लोग। ठीक है रोहन जी ठीक है, अपनी बारे में प्लीज शहजाद। अर्पिता जी मैं अपनी बात रख सकता हूं? अर्पिता जी गजब की बात है कि जिस पार्टी का अलायंस फुरफुरा शरीफ के साथ है, आई रिपीट, एक मुल्ला क्लेरिक के साथ जिसका अलायंस है उसका नाम कांग्रेस है, फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस करके। अर्पिता जी आप तय कर लो कैसे डिबेट करना है। अर्पिता जी तय कर लो कि कैसे डिबेट करना है। अर्पिता तय कर लो डिबेट कैसे करना है। अर्पिता जी तय कर लो डिबेट कैसे करना है, क्योंकि मैंने पूरी बातें सुनी बिना हस्तक्षेप के। फुरफुरा शरीफ, अर्पिता मैं झूठ बोल रहा हूं क्या कि ये फुरफुरा के साथ नहीं थे क्या अलायंस में? और ये पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, बिल्कुल सही अर्पिता, पहले से मुल्ला मुस्लिम होता था। आज हिंदुओं की बात होने लगी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार पे क्या बोला दिग्विजय सिंह, क्या बोला ये राशिद अलवी, क्या बोला सैम पित्रोदा कि भारत जिम्मेदार है। हाँ क्या बोला ये इनका नेता सब, क्या बोला सीए का विरोध करते हैं, वो गाजा के लिए बैग टंगा के भागते हैं और यहां पर ढाका पर आंख मूंद लेते हैं और हमको लेक्चर दे रहे हैं यहां पर बैठकर। दूसरी बात, मैंने क्या ध्रुवीकरण बोला? मैंने चंदन दास का बोला, मैंने वक्फ के कानून का बोला, तो मैं ध्रुवीकरण कर रहा हूं। और वो राम जी को मुसलमान बोलते हैं, वो ध्रुवीकरण नहीं है। वो बोलते हैं कि वक्फ के कानून पे हाथ पैर तोड़ देंगे, सिद्दीका अल्लाह चौधरी बोलते हैं आग लगा दूंगा, वो ध्रुवीकरण नहीं है। तीसरी बात, घुसपैठिया पर यह हाईकोर्ट ने बोला 400 किलोमीटर जमीन देती क्यों है ममता बनर्जी की सरकार? 2000 किलोमीटर का हमने फेंसिंग कर दिया, ये 400 किलोमीटर फेंसिंग नहीं करने देते हैं। ये रोहिंग्या को हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताते हैं तो ये बोलते हैं रोहिंग्या तो मासूम लोग हैं। ये लोग बोलते हैं जब सीजीआई बोलता है रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट नहीं होगा तो इनका नेता कल्याण बनर्जी उतर के बोलता है कि सीजीआई टीआरपी के लिए बात कर रहा है। ये घुसपैठियां बचाव के लिए आए हैं और ये बाबरी बनाओ, वरना पूछे ये मोनोजीत को कि हुमायूं कबीर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जागो मां बोलने पर गिरफ्तार होते हैं, जागो मां बोलने पर फतवा जारी होता है, पर हमारे यहां पर बाबरी जिंदाबाद बोलेंगे तो ये बाबरी जिंदाबाद वालों को चला रहे हैं, इनको खुली छूट दी जा रही है। पूछिए कब अरेस्ट करेंगे हुमायूं कबीर? ठीक है बोलिए हुमायूं कबीर को कब अरेस्ट करेंगे बताइए। मंडल मनोजीत जी आ रही हो। अच्छा ठीक है जल्दी से बोल लीजिए, उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि एक बार ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर गंगाधर अधिकारी, एक सेकेंड, किसको बोल रहा है? मुझे बोला ना बोलने के लिए अर्पिता जी, आपने मुझे कहा ना जी। मैं ये कहना चाहूंगी, अब सीपीआई ले को इतनी बात हो रही थी, इनका ही नेता एक टाइम पे क्या बोला था, गंगाधर अधिकारी भारत को 17 टुकड़े में बांटने के लिए उन्होंने ही कहा था। ये कोई हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू आके नहीं कहा था, उनका ही नेता कहा था, कोई बीजेपी आरएसएस और कोई ऐसे टीएमसी का नेता नहीं कहा था, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर ने ये कहा था। और एक बात मैं कहना चाहूंगी अर्पिता जी, देखिए जो लोग राष्ट्रवादी मुसलमान है उनसे किसी का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। हमें समस्या है उस मुसलमानों से जो अल्लाह के नाम पे खून बहाते हैं, हमें समस्या है उन मुसलमानों से जो अल्लाहू अकबर बोलकर बम फेंकते हैं, हमें समस्या है उन मुसलमानों से जो पहलगाम गांव में बिना कोई दोष मतलब कलमा नहीं पढ़ पाए, इसी वजह से बेगुनाह कुछ लोगों को मार दिया और बाद में जाके बोलता है मोदी को जाके बोल, खैर छोड़िए, हमने तो मोदी को बोल दिया, मोदी दिखा दिया भारत क्या कर सकती है और इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। तभी जब लोग एंटी नेशनल वाली बातें बोलते हैं ना बहुत गुस्सा आता है। ठीक है मनोजीत जी, रोहन आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ मनोजीत जी। ना भी करो एक तरफा हमला, फिर से बोलूंगा जीते भाई भाई बांग्ला यहाँ पर भी हो रही है, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक ही ने कहा, पहलगाम में जो किया है हम भी कंडेम करते हैं, हम कंधे पे कंधा मिला के सरकार के साथ खड़ा था। दिल्ली में भी हुआ है मैडम जी, दिल्ली में भी हुआ है। मैडम जी बीजेपी का प्रवक्ता ऐसा है, क्यों आप क्यों इतना चिल्लाते हो मैडम जी मेरे ऊपर? बीजेपी के प्रवक्ता मैडम जी, आप बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हो ना मैडम जी। ठीक है बोलने दीजिए उनको, एक सेकंड। हाँ ठीक है मनोज, बीजेपी के प्रवक्ता भी चुप है मैडम जी, हमला बोलते हैं। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, मैं जितना तरह मैडम जी आपको तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना, आपको तो सुना, 2 बार सुना, एक बार सुनने की हैसियत रखिए। इसी को कहते हैं हिंदुइज्म, टॉलरेंस, पेशेंस आपके पास नहीं है। आप हिंदुओं के नाम पे ठीक है ममिता रुक जाइए, ममिता आवाज कम कीजिए, ममिता की प्लीज, ममिता उनको बोलने दीजिए। मैडम जी टीएमसी का मतलब होते हैं, आप सुन लीजिए कान खोल के, टेम्पल, मॉस्क और चर्च, यही है ममता दी का ये है आइडियोलॉजी। और अभिषेक बनर्जी इसी रास्ते में चलते हैं। आप लोग दिखा दीजिए कितना सारा रोहिंग्या है, एसआर हो गया। आपको चैलेंज करता हूं मैं,
इसी अभी 5:30 हो गया है। चैलेंज करता हूं एसआईआर में कितना सारा रोहिंग्या घुसपैठिया है, दिखा दीजिए। नहीं तो इस तरह का नैरेटिव मत चलाइए। मैं उनके घर ये में गई थी, बंगाल है, बात किया था, बंगाली। उनके अरे साथ नहीं किया मैडम था। जी, उन्होंने आप तुष्टिकरण की सुनिए, राजनीति चला रही है, हिंदू के लिए बंगाल में ये बंगाल में नहीं कुछ नहीं चलेगा। किया गया। और आप जितना ये इतना मैं आपको करोगे, चैलेंज मैं आपको जितना चैलेंज हिंदू करती हूँ, हिंदू मुसलमान के लिए ध्रुवीकरण बंगाल में कुछ करोगे नहीं ना, किया जा रहा है, सिर्फ बंगाल से आप तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। उतना ही आपका शुक्ला साफ हो जाएगी, मैं आपको कह रहा हूं। और कांग्रेस का भाई साहब, आपको पता है आप आईएसएफ के साथ थे, आपको पता है आईएसएफ के साथ थे आप। और हुमायूं कबीर भी आप ही से जन्म लिया हुआ है, और बीजेपी में थे भी। आपने बीजेपी से क्यों लिया? और आप लोग ये, मैं आप भी ये चैलेंज कर रहा हूँ, इतना सारा पैसा हुमायूं कबीर के पास कैसा है? ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है? पूरा पैसा खुला खुला छोड़ के ठीक है मनोजीत जी, ठीक है। रोहन कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कर लें। हाँ रोहन, ठीक है। शहजाद आ रहे हैं उसके बाद। हाँ। सबसे पहले उत्तर देना चाहता हूँ। हमारा ठीक है आईएसएफ के मनोजीत, साथ ठीक है हमारा मनोजीत जी। आईएसएफ के साथ कोई अलायंस नहीं था। हमारे आईएसएफ के साथ कोई अलायंस नहीं है। हमारे पास हुमायूं कबीर को हम लोग बीजेपी से नहीं लिया था, इन तृणमूल ने बीजेपी से लिया था। 2019 में हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में चौकीदार होके कैंडिडेट थे, उनको लिया है टीएमसी ने। और आते हैं मैडम, मैं इधर पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सीपीएम को नहीं, तो आपको कम्युनिस्ट को जो बोलना है बोल सकते हैं। अर्पिता जी, मैं दो चीज बोलना चाहता हूं। ये बंगाल में कुछ दिन पहले पांडो मित्रा तृणमूल ज्वाइन किया, ठीक है। और उल्टा दिग में आप देखिएगा तापस रॉय जो अभी बीजेपी में है। आप 2021 का इलेक्शन का बात जो कर रहे हैं, ये 2021 में तापस रॉय टीएमसी से खड़े हुए थे और पांडो मित्रा बीजेपी से खड़े हुए थे। आपने आपका शो का स्टार्टिंग में अर्जुन सिंह को दिखाए। 2024 का इलेक्शन का डे के पहले वो अर्जुन सिंह ब्रिगेड में बैठा हुआ था ममता बनर्जी का रैली में, उनको टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी में चले गए, अभी बड़े बड़े बात कर रहे हैं। और बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी में था वो चले आए टीएमसी में। तो बंगाल का राजनीति का यही प्रॉब्लम है कि जो बीजेपी और टीएमसी जो अपने फायदे के लिए ये नैरेटिव बनाते हैं, इसी क्योंकि उनको इश्यूज में लड़ना नहीं है, उनको इश्यूज में लड़ना नहीं है। हाँ। ये सब हो रहा है 4 साल के अंदर, देखिए कितना पलटीबाजी हो गया। ठीक है अर्पिता जी, जब एक प्रवक्ता के रूप में हम आते हैं तो हमें अपनी पार्टी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आनंद शर्मा का बयान था कि अलायंस विद आईएसएफ इज वेरी डेडली अगेंस्ट सेकुलरिज्म। आनंद शर्मा का बयान था कि कांग्रेस का अलायंस आईएसएफ के साथ है, मतलब कि ये जो फुरफुरा शरीफ वाला जो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि इसका नेता उधर है, उसका नेता इधर है। अरे भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, आप बीच में बोल रहे हैं तो मैं अरे रोहन मिश्रा, कितनी बार एक ही चीज को आप बार बार दोहराएंगे? नहीं था गठबंधन सर, क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? रोहन हो गया ना, मैं उस पर बार बार नहीं आ। क्या बात कर रहे हैं आप? संयुक्त मोर्चा बना था, कौन कौन था उसमें सर? चलिए छोड़ दीजिए कांग्रेस को, वैसे भी ठीक है। अरे अर्पिता जी, अरे मैं ठीक है रोहन, ठीक है, समझ गए सर। ठीक है शहजाद का समय है, प्लीज रोहन। शहजाद। अर्पिता जी, जितना आप इनको समय दे रहे हो उतनी तो इनकी सीट भी नहीं आनी है बंगाल में। पता नहीं आज तक इनको क्यों बिठाया, पर एनीवेज आपका डिस्कशन बिठाते रहिए। तुम भी तो जीरो से शुरू हुए थे। दूसरी बात, अरे रोहन, अरे भाई अर्पिता जी, क्या तरीका है ये डिबेट का? अर्पिता जी, अभी ये हमारे मनोजीत दा टीएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मनोजीत दा की पार्टी के पास वो उपलब्धि है कि एक प्रोफेसर ने फेसबुक पे मीम डाला था तो 11 साल उसको जेल में डाला। ये हुमायूं कबीर को क्यों नहीं बंद कर रहे भाई जेल के पीछे? वो वहां पे बैठा 3 लाख लोगों को कैसे जमा कराता है और बोलता है कि पुलिस का मुझे पूरा सपोर्ट पुलिस का है। एक बार आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आवाज कम करना पड़ेगा, सबसे अच्छा नहीं लगता सर। मनोजीत रुक जाइए एक सेकंड। शहजाद प्लीज। अर्पिता जी, 3 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, सर पे ऐसा ईंट लेकर आते हैं कि बाबरी वही बनाएंगे, 5 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। ये हुमायूं कबीर को जेल में नहीं डाल सकते, जागोमा बोलने वाली लड़की को जेल में डालते हैं। तीसरी और आखिरी बात, ये मनोजीत दास से पूछे, डेवलपमेंट की बात करती है, इनका फुल फॉर्म है तुष्टिकरण मुझे चाहिए। ये 5000 करोड़ इन्होंने माइनॉरिटी के लिए दिया और नॉर्थ बंगाल के लिए पता है कितना दिया? नॉर्थ बंगाल के लिए 800 करोड़ दिया, आईटीबीटी के लिए 80 करोड़ दिया, फिशरी के लिए 550 करोड़ दिया। इनके हिसाब से मदरसा को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और आईटीबीटी को 80 करोड़ मिलना चाहिए। ये मनोजीत दा को बोलो कि आईटी कंप्यूटर छोड़ के मदरसे में ही बैठे, फिर ये इनका तुष्टिकरण मुझे चाहिए। और हुमायूं और शाहजहां, ये दोनों इनकी उपज है, इसलिए जेल में नहीं डालते। ठीक है मनोजीत। पहली बात है, जो जागोमा बोलने वालों को हैरिस नहीं किया गया। आप कितना झूठ बोलते हो।
और जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा यूनिवर्सिटी का है, अंबिकेश। क्या तो कौन था वो जिहादी? 11 कौन घंटा था? सुनिए। कौन था अरे वो अभी जिहादी? आप तो लेक्चर मार रहे थे, अभी आप लेक्चर मार रहे थे ना, क्यों बीच में क्यों आते हो? आप क्यों आते हो? सबसे बड़े धप्पा हो इस आप लेक्चर मारने जिहादी वाले के के पक्ष लिए। में मत बोलो। अरे आप सुनिए, जागो माँ के पक्ष में 11 बोलो। घंटा थे जेल में, आप कह दिया रोहिंग्या के 11 मत साल, बोलो। लेकिन फिर भी आपको नहीं कहोगे कि आप झूठ बोलते हो, क्योंकि आप बोलते हो, वही आपका काम है। 11 झूठ बोलने घंटा? के लिए आप आते हो। चलो हुमायूं 11 कबीर को घंटा 11 थे, मिनट डालो। आपने कह दिया 11 साल। वो मेरा कलीग है यूनिवर्सिटी में, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आसपास बैठता हूँ। क्या बात करते हो, कितना झूठ क्यों बोलते डालो हो? उसको और जेल सुनिए, में? हुमायूं, अरे हुमायूं कबीर वो एक पर्सनल मामला था, तब 66 ए था, आपको पता नहीं है। 2011 में 66 ए था, आप पहले पढ़ लीजिए, तब आप दूसरे पार्टी में थे, इसलिए उसके आपको बाद तब पता नहीं मंत्री चला। बनाया। ठीक है उसके शहजाद, बाद अब ये मंत्री कैसी बनाया डिबेट है? उसको। शहजाद ये कैसी डिबेट है? 2021 में मंत्री जब था। आप बोल रहे थे और दूसरा बोल रहा था तो आप बार बार सवाल उठा रहे थे कैसी डिबेट है, ये कैसी डिबेट है? अब वो बोल रहे हैं उनका समय और आप बार बार बोल रहे हैं, तो मैं पूछ सकती हूँ कैसी डिबेट है? हाँ, सवाल मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। प्लीज ये शहजाद बंगाल में प्लीज, लोगों मनोज को जी। पता है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हुमायूं कबीर को 10 करोड़ दिया है, और ये पैसा जो उड़ रहे हैं, जो कैश करोड़ों रुपया। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं इतने पैसे हुमायूं कबीर को दिया है बीजेपी ने, तो आपके पास सबूत है, आपकी सरकार गिरफ्तार करेगी। अरे ये सीबीआई ईडी का काम है, हमारे सरकार का नहीं। अच्छा, हमारे तो सरकार CBI गया था, ईडी हाईकोर्ट में करेगी। बोल दिया गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। हाईकोर्ट आपको पता नहीं मैडम जी, अर्पिता जी, हाईकोर्ट में ये क्लियर हुआ था। उन्होंने कहा कि आपने खुद का लैंड में अगर कोई मस्जिद बना रहे हैं, नहीं, कैसे अरेस्ट करोगे आप? ये हाईकोर्ट मैं बाबरी मस्जिद पर नहीं पूछ रही हूँ। हुमायूं कबीर जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने फंड किया, पैसे दिए, बहुत घपला हुआ, इतनी सारी बातें अगर आप कह रहे हैं, तो राज्य सरकार की कोई तो जिम्मेदारी होगी। कोई एक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि सीबीआई और ईडी का इंतजार कीजिए? एक आप ही का लोग 5 सेशन करेंगे, ये इनका अधिकार है। 25 आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, ये कोर्ट ने कह दिया। अब क्या बात करते हो मैडम? चलिए मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।